जा रहे हैं। एक कहानी मैंने शुरू किया था कि एक कर्मचारी सेठ के यहाँ 7 दिन नहीं आया, 7वें दिन बाद आया। सेठ को बहुत असमंजस हुआ, व्यवस्था बिगड़ी। पूछा सेठ ने, तूने बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा बताऊं क्या, इमरजेंसी थी। तो सेठ ने सोचा शायद इसका वेतन कुछ कम होगा, इसलिए नहीं बताया। 10,000 महीना देता था सेठ उसको। बोला चलो 12,000 दे देंगे, अब ऐसी गलती मत करना। तो कर्मचारी बोला ठीक है। 1 महीने बाद वो कर्मचारी फिर एब्सेंट हो गया, फिर नहीं आया। दस दिन नहीं आया, 15 दिन नहीं आया। सेठ को बड़ी गुस्सा आई कि 2,000 महीना वेतन भी बढ़ा दिया, बड़ा मूर्ख है, बताया भी नहीं, आया भी नहीं। 15 दिन के बाद आया तो सेठ ने कहा तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारा वेतन 2,000 फिर हम घटा देते हैं, उतना ही रहेगा जब तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं। 2,000 घटा दिया तो मुस्करा दिया कर्मचारी को कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेठ ने सोचा इसका 2,000 वेतन जब बढ़ाया था तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2,000 घटाया तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो आखिर कारण क्या है? कुछ तो प्रभावित होना चाहिए। तो शाम को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा वेतन बढ़ाया तब तुम बहुत खुश नहीं हुए, और वेतन घटाया तो बहुत दुखी नहीं हुए, तुम सम कैसे रहे? तो उसने कहा मेरा न घटा है न मेरा बढ़ा कुछ है। बोले क्या हुआ? बोले जब आपने वेतन बढ़ाया था और मैं 7 दिन नहीं आया था, और 7 दिन बाद आया तो आपने 2,000 मंथली वेतन बढ़ा दिया। तो हुआ क्या था, मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ था, तो उसकी देख रेख में सेवा में हम लगे हुए थे, इसलिए हम नहीं आए थे। तो जो वेतन बढ़ा था वो पुत्र जन्म हुआ था, तो पुत्र के भाग्य से पुत्र का खर्चा 2,000 महीने आपने बढ़ा दिया था। बोले अच्छा ऐसा समझा। बोले अब जो घटा दिया, बोले अब मेरी माताजी मर गई तो उनका 2,000 हिस्से का घट गया है इसलिए मैं 15 दिन आया नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। अब इस तरह के लोग जो हैं इनको दुखी करना भी बहुत कठिन है। बहुत विवेक है इनके पास, ये सयान है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आपके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना, मन को दुख में डूबने न देना, मन को अहंकार से प्रभावित न होने देना, मन को सरल बनाए रखना, सहज जीवन रहे। तो कबीर साहब से पूछा गया कि कौन बुद्धिमान है, तो कबीर साहब यही बात बताते हैं, सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। वो सयाना है, वो बुद्धिमान है जो सतमार्ग में टिक जाता, भक्ति पथ से कभी विचलित नहीं होता, जो नियम संयम से कभी डगमगाता नहीं, जो अपने साधुता से कभी एतिवेति नहीं होता है, वो व्यक्ति सयाना है। और जो रोज डामाडोल है, जिसका कोई भरोसा ही नहीं, ठिकाना ही नहीं, कब तक साधु रहेगा, कब तक भगत रहेगा, कब तक शाकाहारी रहेगा, कब तक पूजा पाठ करेगा, कब घंटी वंटी सब फोम फेंक देगा, कुछ ठिकाना ही नहीं है। कब तक वो पत्नी से प्रेम रखेगा, किस दिन पत्नी को मुंगरिस पीटेगा, और कब तक ये भोजन ठीक ठाक बनाएगी, किसी दिन नाराज होकर लेंगा लेकर घगरा लेकर भाग जाएगी। तो ऐसे जो है वो लोग बुद्धिमान नहीं है। कंटिन्यू रेगुलरिटी होनी चाहिए कार्य में। साल भर अपने पति से प्रेम से बोलना आसान है, लेकिन जिंदगी भर प्रेम का व्यवहार करना बहुत कठिन परीक्षा है। और जो जिंदगी भर अपने पति को एक रस प्रेम से व्यवहार करती है वो नारी नारी नहीं है, वो नारी नारायणी का अवतार होती है।
थोड़े दिन तो हर पति अपनी पत्नी को बोलता है तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, तुम्हारे लिए खोपड़ी बाल भी काट कर दे देंगे, और तुम्हारे लिए हम नाक भी ऊपर की काट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। साल 2 साल बाद फिर वो बोलता है तुम्हारी जान निकाल दूंगा और तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अब ये क्या हुआ, उल्टा काम चालू कर दिया। पहले बता रहे थे जान दे देंगे, अब बोलते हो जान तुम्हारी निकाल दूंगा। ये क्या कर रहा है, ये कैसा प्रेम है? प्रेम अखंड होना चाहिए, प्रेम डगमगाना नहीं चाहिए। एक रस जियो, गुरु भक्ति भी एक रस होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे आश्रम के संचालक श्री